मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारा जो मार्केट है वो बंद है, लेकिन बाहर की मार्केट में काफी ज्यादा वोलाटाइल मूवमेंट आ रही है। और जब कल मार्केट ओपन होगी तो आपको काफी सोच समझ के और संभल के ट्रेड करना होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जरूरी है जो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हैं, और जिनका भी ध्यान है कि चाहे वो फिजिकल हो या ईटीएफ हो या फिर डेरिवेटिव मार्केट हो, उससे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे कि आज की मूवमेंट किस तरीके की है मार्केट की, तो आपको पता चलेगा कि काफी सारी चीजें इस बीच में हो गई हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए ये लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिनों की जो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक मूवमेंट है। वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड देखने को मिला। अब आपको समझ में आएगा कि इस बीच में हुआ क्या, क्योंकि जब भी 2025 के बाद हमारा वीकेंड नॉर्मल नहीं होता है, या कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जिससे कि बाजार पे असर होता है। इस बार क्या हुआ, इस बार ट्रंप ने बोला कि शटडाउन हो सकता है 31 जनवरी से, और यूएस में अनरेस्ट है। दूसरी चीज आप बोलेंगे कि और क्या हुआ, दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि प्राइसेस जो है वो बहुत हायर साइड आ गया है, और शटडाउन की वजह से, न्यूज की वजह से, क्योंकि शटडाउन में आपने देखा है कि किस तरीके से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं। और ये अब 18%, यानी कि आपको 2025 में 64% के उछाल के बाद अब गोल्ड यहाँ पे 18% का अपसाइड आपको कब दिखा रहा है, इस साल 2026 में, जबकि जनवरी का महीना अभी हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ है। और इसमें आपको एक चीज है कि जो अनरेस्ट है उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कनाडा पे हम 100% के टैरिफ लगाएंगे, ये भी एक इम्पैक्ट है। इसके बाद उन्होंने मतलब कि ये भी बोला कि हम फ्रेंच फ्राइज पे 200% की टैरिफ लगाएंगे। न्यूज पुरानी है, लेकिन यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है मार्केट में। इस वजह से एक प्राइस में कह सकते हैं कि ब्लास्ट की तरह हुआ है। अब आप याद करिए, $5100, मैंने 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते पहले बोला था कि $5100 गोल्ड आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे करेक्शन के जो चांसेस हैं वो हैं, लेकिन कम है। मार्केट उसी दिशा में मूव कर रही है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी $5088 का यहाँ पे ट्रेडिंग जो है अभी हो रही है। इस हिसाब से यूएस मार्केट 2% के अपसाइड के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखेंगे, ये तो मैंने 12 महीने का निकाला है, 4 साल में देखिए गोल्ड की क्या बढ़त है। और अगर आप बोलेंगे कि क्या हायर साइड क्या लगा है, रेंज क्या आया है, वो आपको आया है 5107, यानी कि $5100 से भी गोल्ड आपको ऊपर जा चुका है। अब यहाँ 2% की जो अपसाइड है वो आपको देखने को मिल रहा है। हमारी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी, आपने कहा था कि हमारा मार्केट वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है। हमारा मार्केट इसलिए भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, इससे पहले ही हम लोगों ने काफी ज्यादा प्रीमियम आता हुआ देखा था, 8% का प्रीमियम था, इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ था बहुत ज्यादा। लेकिन अब आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर 2% के हिसाब से भी सोचे हम, तो 3000 प्लस का मूवमेंट जो है कल आप आता हुआ देख सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको और भी ज्यादा यहाँ पे प्राइसी है। अब बोलेंगे कि सिल्वर में क्या हुआ, सिल्वर में जो एक्सप्लोजन है वो कंटिन्यू है यहाँ पे सिल्वर में। अब सिल्वर ट्रेड हो रहा है 7% के उछाल के बाद। जो आपने उछालाता हुआ देखा था वो आप भूल जाइए, क्योंकि आज के दिन में आपको 7% का अपसाइड सिल्वर में है। उस हिसाब से अगर आप मान के चलिएगा, तो हमारा मार्केट जो है कल के दिन में हो सकता है, क्योंकि हमारी मार्केट प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो बहुत ज्यादा रिएक्शन आपने आता हुआ नहीं देखा था। लेकिन कल के बाजार में, क्योंकि आज हमारा बाजार बंद है, एक रिएक्शन यहाँ पे आएगा, तो आप इसमें 10-12 हजार, 15 हजार का मूवमेंट अपसाइड का आता हुआ देख सकते हैं। तो वो जो हम 350, 360 वाली बात बोल रहे हैं ना, वो आपको आता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे प्रीमियम और ऐड होता हुआ आपको दिखेगा। तो लगातार 3 हफ्तों में चांदी की चाल जो है कहाँ से कहाँ तक पहुंची है, ये जानना बहुत जरूरी है। 3 हफ्तों में हम लोगों ने देखा है 5 जनवरी से कि चांदी कितने रेंज पे ट्रेड कर रही थी। उसने ओपन किया हुआ था 2,44,000 पे, 3,34,000, यानी कि 90,000 का मूव सिर्फ 3 हफ्ते में आया है। और इसमें आप 10-15 हजार का मूव ऐड कर सकते हैं कल के दिन में। ऑयल की बात की जाए, ऑयल बिल्कुल रेंज में है, यहाँ बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। क्रूड ऑयल में फिर भी आपको मैंने बोला था कि 5600 से ऊपर मैंने ये लाइन लगा के रखा है हॉरिजॉन्टल, 5800 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। एक्शन कहाँ है, एक्शन आपको नेचुरल गैस में है। नेचुरल गैस मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल क्रॉस करेगा तो ही अपसाइड देखेगा, और नेक्स्ट देखेगा तो $6 देखेगा। $6.2 आता हुआ आपको नेचुरल गैस दिख रहा है। तैयारी करनी होगी नेचुरल गैस में, क्योंकि ये जो हफ्ता है, ये आपको 31 जनवरी को आपको नेचुरल गैस एक्सपायर होता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट काउंटर में भी आपको मूव आएगी, और ये मूव आपको करंट मंथ में इसको 500 से ऊपर ले जाता हुआ दिखेगा, 510, 525 के करीब। और अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट आपको जो भी करना चाहिए अगले कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है।
रही बात बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर आपको स्ट्रांग है, यहाँ पे दिख रहा है कि बेस मेटल काउंटर में भी यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हायर साइड है। एक बात मुझे आपसे बोलनी थी, मैंने कॉपर का मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी, मेरे से डिले हो रहा है मुझे पता है, लेकिन कॉपर में जल्दी से जल्दी मैं प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म व्यू मैंने दिया भी था और मैं देने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा जिंक में हायर साइड जा सकता है, एक रेजिस्टेंस है तो 320-22 का रेजिस्टेंस है, जबकि आपको एल्यूमिनियम जो है वो थोड़ा सा भी रेंज में है, 325 तक जा सकता है। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर में इन्वेंट्रीज बहुत डिप्लेट हो रही हैं और 1387 तक का जो लेवल जो हाई लगा है वहां तक जाने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे निकल में भी आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो अगेन 1700 से 1720 एक रेंज हो सकता है। लेकिन वायदा बाजार में आपको संभलना होगा, और मैं बोलूंगी क्यों संभलना होगा, नई नई चीजें हो रही हैं और जब मार्केट में मूवमेंट अलग सी आती है ना, तो अलग अलग तरीके के डिसीजंस भी लिए जाते हैं। जैसे कि मार्जिन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लगता था, मार्जिन ज्यादा लगा। अगर आप देखेंगे तो ताइवान का जो फ्यूचर एक्सचेंज है अनाउंसेस यहाँ पे आपको आ रहा है टेम्पररी ट्रेडिंग हॉल्ट इन सिल्वर ऑनलाइन फ्यूचर्स। संभलने की बात है, और मैंने कभी नहीं आपसे ये कहा कि यहाँ से अपसाइड नहीं है, अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे खत्म हो गई, कभी मैंने नहीं कहा। लेकिन संभलने की बात ये होती है कि ऐसे केसेस में जब मार्जिन कॉल बढ़ते हैं तो हमारा ट्रेडिंग काफी महंगा हो जाता है। अगर आपको मान मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, 1 लाख की चांदी थी और 10% के मार्जिन से आप ट्रेड करते थे तो आपको 10,000 लगता था। आज आपकी चांदी 3.5 लाख की, अगर सिर्फ मार्जिन बढ़े भी ना, जबकि मार्जिन बहुत बढ़ गया है, बढ़े भी ना, तो भी वो ट्रेड आपका 10,000 की जगह 35,000 का ट्रेड बन रहा है। तो इस तरीके से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, ये कंप्लीटली डिफरेंट वो है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे आपका डेरिवेटिव में ट्रेड खर्चीला हो रहा है। ध्यान रखिए अपना, स्पॉट में ध्यान रखिए, ध्यान रखिए ईटीएफ पे, ईटीएफ पे आप प्रीमियम बढ़ना चाहिए। और बाकी डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। कॉन्ट्रा कॉल को कभी भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए। और जब आप यहाँ पे बाय में भी हैं, भले यहाँ पे मेजर ट्रेंड अभी भी अपसाइड का है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और समय समय पे प्रॉफिट बुक करते रहिए। एक चीज आपको और बतानी है जानने से पहले, बहुत एक्सक्लूसिव मतलब ये है, कॉमिक्स में चांदी 108-60 डॉलर पे आई है, लेकिन आपको पता है चाइना में चांदी कितने की है? चाइना में चांदी 122 डॉलर की हो चुकी है। तो प्रीमियम बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत लॉन्ग करेक्शन आएगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग से इतने हायर लेवल पे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो जो प्रॉफिट आपको अगर गोल्ड सिल्वर में बुक करनी है, पार्शियली आपको करना चाहिए। और एक चीज और है, आप लोगों ने ये पूछा कि पार्शियली क्या होता है, यानी कि आप हाफ पोजीशन, 1/4 पोजीशन, 1/3 पोजीशन आप वहां पे बुक करिए, बाकी को आप विद स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप ईटीएफ में भी हैं तो आप पार्शियल कर सकते हैं अगर आपका ध्यान शॉर्ट टर्म का है। लॉन्ग टर्म में तो मैं ईटीएफ में से निकलने के लिए फिलहाल आपको नहीं कहूंगी, और आपको अपने मतलब सलाहकार की यहाँ पे जरूरत ले मतलब करनी पड़ेगी, और इस हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में यहाँ पे कन्वर्ट होता हुआ नजर ना आए। तो तैयार रहिए, एक गैप अप ओपनिंग आपको होता हुआ दिख सकता है कल के दिन में, और कल के दिन में 9:30-10 बजे तक मार्केट को नॉर्मल होने दे, तभी जाके आप यहाँ पे एंट्री करें। और आपको प्रीमियम पे हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर और भी प्रीमियम पे कल मिलता हुआ नजर आए। जिनको इमरजेंसी में बुक करनी है वो आज कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन में चांदी आपको स्पॉट पे भी 7% महंगी रहेगी और सोना आपको 2-3% महंगा हो जाएगा स्पॉट पे। तो जिनको बुकिंग करनी है वो आज यहाँ पे इस प्राइस पे भी कर सकते हैं। थैंक यू।